हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो जो दोनों सेट्स हैं उन दोनों सेट का पेयर इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहला जो दिया है, पहला क्वेश्चन है, आपको एक सेट ए दिया है, ए की वैल्यू दी है 2 3, और जो बी सेट दिया है, बी दिया है एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बी सेट बी कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो आपको सेट ए दिया है वो तो आपका एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 3। अब जो बी सेट है ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर 5x को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई -2 और -3। तो यदि सेट बी में जो दो फैक्टर्स क्या है, एक तो है -2 और एक है -3। तो सेट बी का जब हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। लेकिन सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, सेट ए में तो 2 है 3 है, सेट बी में -2 और -3 है। तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं है, सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। इट मीन्स कि जो सेट ए है और सेट बी है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब इसी का एक सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड दिया है सेट ए, जो दिया है वो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। एक्स set A contains all x such that x is a letter in the word follow। ठीक। और जो सेट बी दिया है वो भी आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बी कंटेन्स ऑल y सच दैट y इज a letter in the word wolf। ठीक। तो ये आपको दो सेट दिए हैं और दोनों किस में दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप इनको एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए में वो सभी एलिमेंट्स हैं, वो सभी एक्स हैं। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है। तो अब इसका हम फॉलो, इनका जो फॉलो में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट है। तो फॉलो में एक तो लेटर है एफ, एक है ओ, एक है एल। अब हमने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था कि इसमें जो भी लेटर्स होंगे सभी डिस्टिंक्ट होंगे। तो एल दो बार आया तो इसको हमने एक बार लिख दिया एल, और फिर एल के बाद क्या आया, डब्ल्यू। ठीक। तो ये हो गया आपका सेट ए। अब सेट बी का यदि हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो सेट बी में जो वर्ड वॉल्फ है इसके लेटर का सेट है। तो वॉल्फ में कौन कौन से लेटर हैं, एक तो डब्ल्यू हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, एफ हो गया। तो अब आपको बताना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो सेट ए में कौन सा लेटर है, एफ। तो क्या सेट बी में है, यदि इसमें एफ है तो इसमें भी एफ है। यदि सेट ए ओ को कंटेन कर रहा है तो इसमें भी ओ है, इसमें एल है तो इसमें भी एल है, इसमें डब्ल्यू है तो ये भी डब्ल्यू है। इट मीन्स कि जो सारे एलिमेंट्स ए में हैं वो सभी एलिमेंट्स बी में भी हैं। और हमने बताया था कि जब भी इक्वल सेट्स होंगे, यदि उन दोनों में सेम
दोनों सेट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। और अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, इनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ एफ है, यहाँ बाद में एफ आ गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें डब्ल्यू है, तो दोनों एलिमेंट सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं इसका एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 6 आपको दिया हुआ है कि आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो सेट्स आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से इक्वल हैं। जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, क्वेश्चन 6 है फ्रॉम द सेट्स गिवन ब्लो, नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं, गिवन ब्लो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। ठीक, तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको एक सेट दिया है ए दिया है आपका 2 4 8 12। सेट बी दिया है 1 2 3 4। सेट सी दिया है, सी आपको दिया है 4 8 12 14। फिर उसके बाद सी के बाद डी दिया है 3 1 4 2। डी के बाद ई दिया है -1 1। एफ दिया है 0 ए। और जी दिया है 1 -1। और एच दिया है 0 1। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर हैं जो कि इक्वल हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। यदि सेट ए है, इसमें 2 4 8 12 है, तो आपको कोई और इन बाकी सेट्स में से कोई ऐसा सेट देखना है जिसमें ये सभी एलिमेंट हो 2 4 8 12। तो आपको कहीं दिख रहा है क्या? जैसे इसको देख लीजिए, इसमें 2 है लेकिन सी में 2 नहीं है, इट मीन्स ए को हम सी के इक्वल नहीं कह सकते। डी में ऐसा कुछ है कि 2 4 8 12 वो नहीं है, इस यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब सेट ए जो है सेट ए के इक्वल हमें कोई भी सेट नहीं मिला। यदि सेट बी की बात करें तो बी में है 1 2 3 4। अब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, यदि कोई आपको सेट दिख रहा है जिसमें 4 3 2 1 लिखा हो तो वो सेट बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ कोई और ऐसा सेट दिख रहा है? हाँ देखिए, डी दिख रहा है। जैसे बी में दिया है 1 2 3 4, तो इसमें भी 3 1 4 2 है, बस अरेंजमेंट अलग अलग है, बाकी दोनों में एलिमेंट सेम है। तो हम इसके आंसर में सोल्यूशन इसका हम क्या लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू डी। और कोई पेयर आपको इक्वल दिख रहा है? और देख लीजिए 4 8 12 14 है, कहीं और है? नहीं है। -1 1 कहीं और है? हाँ, 1 -1। अरेंजमेंट आगे पीछे, इसमें -1 पहले 1 बाद में, इसमें 1 पहले, तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, दोनों में सेम एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ई है वो जी के इक्वल है, और बाकी तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो केवल हमें दो ऐसे पेयर मिले, बी का डी, जो बी डी के इक्वल है, और जो दूसरा मिला हमें ई जी के इक्वल। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो इसका जो बेस्ड है एक्सरसाइज 1.3 वो है सबसेट। ठीक है, तो सबसेट सेट का ही एक टॉपिक है। तो सबसेट क्या होता है? सब का मतलब होता है पार्ट, है ना। हम लिखेंगे तो सबका मतलब, यदि हम लिखेंगे सबका मतलब हो जाएगा पार्ट ऑफ, सबका मतलब पार्ट ऑफ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट लिखा, सेट ए हमने लिखा 1 2, ठीक, और सेट हम बी लिखते हैं 1 2 3 4। अब सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ। यदि हम बोलें कि सेट ए जो है बी का सबसेट है, मतलब क्या होना चाहिए कि जो 1 2 3 4 है, और सेट ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 2, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में हैं या नहीं है। यदि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी हैं तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है सेट बी का एक पार्ट है, मतलब सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। जैसे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? अब
लेकिन यदि हम सेट बी की बात करें, क्या सेट बी ए का पार्ट है? तो सेट बी ए का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए में केवल 1 और 2 है, लेकिन बी में 3 और 4 भी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बी जो है वो ए का पार्ट है। हाँ, ये कहेंगे कि जो सेट ए है वो बी का एक पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज a subset of B। अब और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली वी कैन राइट मैथमेटिकली A सबसेट ऑफ B। ये आपका किसका साइन हो जाएगा? ये साइन हो जाएगा आपका सबसेट का। यदि A B का सबसेट नहीं होता, when A is not the subset of B, यदि जो सेट ए है वो बी का सबसेट नहीं होता, तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। मतलब जो सबसेट का साइन है उसको क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब होता है नॉट द सबसेट ऑफ बी। अब एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने सेट लिया डी। डी इज इक्वल टू लिया हमने, इसमें दो एलिमेंट हैं 5 और 6। तो यदि हम बोलें कि सेट डी जो है क्या सेट बी का सबसेट है, तो डी में तो 5 और 6 है, लेकिन बी में क्या 5 और 6 है? नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। मतलब क्या बी में एलिमेंट 5 और 6 हैं, बी में एलिमेंट 1 2 3 4 है, डी में एलिमेंट है 5 6। तो ना तो बी डी का पार्ट है और ना ही डी सबसेट, ना ही जो डी है सेट वो बी का पार्ट है। तो ना तो डी सबसेट ऑफ बी है और ना ही बी सबसेट ऑफ डी है। अब सबसेट का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हम सबसेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसेट को हम लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे when a set A is the subset of B, then every element then every element of A will also belongs to set B। यही बताया ना आपको कि सबका मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। मतलब यदि हम ये कहें कि सेट ए सबसेट है किसका? सेट बी का, तो जो भी ए में एलिमेंट्स है वो सभी बी में होने चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि वो इसका पार्ट है। जैसे ए में 1 और 2 था, मीन्स 1 और 2 यदि ए में है, यदि हम ए को बी का सबसेट कहना चाहें तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं ए के, वो सभी किस में होने चाहिए? वो बी में भी होने चाहिए। तो बी में भी 1 और 2 है, तो हम कहेंगे कि जो ए है वो सबसेट है बी का। लेकिन यदि हम उल्टा बोलें क्या बी सबसेट है ए का, तो हमने क्या बोला कि जो यदि हम बी को कहना चाह रहे हैं ए का सबसेट, इट मीन्स कि जो बी में हर एक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। तो बी में 1 2 3 4 है, तो 1 और 2 तो ए में भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 4 क्या ए में है? 3 4 ए में नहीं है। इट मीन्स बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स, यदि हम इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो वी कैन राइट, in other words we can write A is a subset of B if A belongs to A, तो A B से भी बिलोंग करना चाहिए। यदि कोई एलिमेंट ए में बिलोंग, यदि हम ए को बी का सबसेट कहना चाहें, तो यदि ए में एलिमेंट ए है तो वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि यदि हमने लिखा कि A is a subset of B and B is a subset of A, B is a subset of A if and only if, इसको हम क्या पढ़ेंगे? if and only if, केवल और केवल कब होगा ऐसा? जब A is equal to B।
ऑब्वियस सी बात है, यदि ए बी का सबसेट है तो यदि हम बी को भी ए का सबसेट कहना चाहें, मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी बी में होने चाहिए और बी में जितने एलिमेंट हैं वो सभी ए में होने चाहिए। ये कब होगा? जब दोनों सेट कैसे हों, आपके बराबर हों। तो यदि हम कहना चाहें कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये केवल और केवल कब होगा? जब दोनों सेट जो हैं इक्वल सेट्स हों। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट का एक डेफिनेशन। अब दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन करते हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो कोई भी, जैसे ए है, मान लीजिए ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो ये तो खुद का भी सबसेट होगा ना। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो ए में बिलोंग्स करते ही हैं, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो हर एक सेट होगा वो खुद का ही सबसेट होगा, क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके खुद के सेट से तो बिलोंग करेंगे ही। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। जो एम्प्टी सेट है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट ले लेंगे आप, कोई भी सेट, तो फाई जो एम्प्टी सेट है वो उसका हमेशा एक सबसेट होगा। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। नेक्स्ट है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन इन, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ऐसे हमने b इज इक्वल टू लिखा 1 2 3 4। तो अभी हमने आपको एक कंडीशन बताई कि यदि सेट a जो है यदि सबसेट है b का और b इज द सबसेट ऑफ a, मतलब दोनों जो सेट हैं वो इक्वल हैं, दोनों सेट इक्वल हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि A is a subset of B and B is a subset of A। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि A is not equal to B, मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। then in that case then in that case कब कब किस केस की बात कर रहे हैं? कि जब A सबसेट है B का लेकिन सेट A और सेट B इक्वल नहीं है, then in that case A is called proper subset। proper subset ए और बी इक्वल नहीं है और ए बी का सबसेट भी है, तो इन दैट केस वी कैन से ए इज अ सबसेट। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट। मतलब जिस सेट का भी ये प्रॉपर सबसेट है उस सेट को हम बोलेंगे सुपर सेट। जैसे ए जो है किसका प्रॉपर सबसेट है? बी का, तो बी को हम बोलेंगे सुपर सेट और ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। याद रहेगा, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। अब इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं, जो हम एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 का एग्जांपल नंबर 9 कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 9, तो इसमें दिया है आपको कंसीडर द सेट। कौन कौन से कंसीडर सेट करने हैं? एक दिया है आपको एम्प्टी सेट, एक दिया है A 1 3, एक सेट दिया है B 1 5 9, एक सेट दिया है C 1 3 5 7 9। तो अब आपको ना कुछ सिंबल इंसर्ट करने हैं। क्वेश्चन है इंसर्ट द सिंबल subset or not a subset between each of the following। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया है। बस आपको अब क्या करना है कि कुछ सिंबल को इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपको पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, फर्स्ट है
पहले दिया है एम्प्टी सेट, देन ब्लैंक, और फिर दिया है बी। फिर सेकंड जो दिया है आपको वो दिया है ए, ब्लैंक दिया है, देन बी। फिर जो आपको थर्ड दिया है, थर्ड में दिया है ए ब्लैंक सी, और जो फोर्थ दिया है वो दिया है बी ब्लैंक सी। तो अब आपको इसमें कुछ साइन भरने हैं। कौन कौन से साइन? सबसेट, या तो सबसेट है या तो सबसेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट, मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो इसमें हम कौन सा साइन रख देंगे? सबसेट का। सेकंड है ए। अब इसमें बताना है क्या ए बी का सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 और 3। हमने क्या बताया सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है? कि जो भी सबसेट में एलिमेंट्स हैं जिसको हमें पता करना है उसके सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट से भी बिलोंग करने चाहिए। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 और 3। और बी में 1 तो है लेकिन बी में 3 नहीं है। बी में 3 नहीं है, इट मीन्स कि ए जो हुआ वो बी का सबसेट नहीं होगा। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। थर्ड दिया है ए ब्लैंक सी। तो अब ए ब्लैंक सी है तो इसमें देखिए आपको दो में से भरना है, या तो आप सबसेट भरेंगे या तो आप सबसेट नहीं होगा। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए में 1 और 3 हैं। सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 5 7 है। तो 1 और 3 जो ए में है क्या सी से भी बिलोंग कर रहे हैं? यस, बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें हम भर सकते हैं कि यस, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। फोर्थ है बी, क्या सी का सबसेट है? तो बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 5 9। सी में क्या 1 5 9 है? बस इतना ही आपको चेक करना है, 1 है, 5 है, 9 है। यस, तो बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। तो ये हो गया आपका सबसेट कौन है और सबसेट कौन नहीं है। नेक्स्ट इसके जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।